अभी एक समस्या है जो किसी ने बताई है कि उसकी कोई गाड़ी थी, वो चोरी हो गई और उसने उसकी चोरी की सूचना पुलिस थाने में लिखवा भी दी। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी वह गाड़ी किसी दूसरे पुलिस स्टेशन द्वारा चोरी के सामान के साथ बरामद कर ली गई। तो अब वह अपनी गाड़ी को कैसे छुटवाए, कौन से थाने से उसकी गाड़ी को रिलीज किया जाएगा, तो ये समस्या है। तो इसके बारे में इस लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अब इसमें जहाँ तक समस्या है वह यह है कि जब भी कोई, चाहे कोई व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, वह चोरी हो जाती है तो उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद यदि जिस थाने में वह प्रॉपर्टी की एफआईआर हुई है वह पुलिस स्टेशन यदि उस प्रॉपर्टी को, गाड़ी को बरामद कहीं से कर लेता है तो जिस इलाका मजिस्ट्रेट के पास वह थाना है या जिसके अंतर्गत वह आता है तो उस इलाका मजिस्ट्रेट से ऐसी गाड़ी को सुपरदारी पर लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ समस्या अलग हो गई कि अलग पुलिस स्टेशन हो गया और जो बरामद जहाँ से गाड़ी हुई है वो अलग स्टेशन हो गया और गाड़ी भी चोरी के मामले में बरामद हुई है। अब उस गाड़ी पर आगे केस चलेगा, केस की सुनवाई होगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उसमें होगी कि वास्तव में जो चोरी की गई थी या जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वह सही थी या उसमें भी कोई जानबूझकर चोरी करने के मकसद से या गलत काम करने के मकसद से एफआईआर दर्ज करवाई गई हो और फिर उस गाड़ी का प्रयोग अवैध कार्य के लिए किया गया। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो अब इस मामले में यदि जो गाड़ी का मालिक है उसे यह लगता है कि वह अपनी जगह सही है और उसने वास्तव में उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और उसकी रिपोर्ट उसने टाइमली अपने पुलिस स्टेशन में नज़दीक में दर्ज करवा दी गई थी और चोरी करने वाले व्यक्ति ने इस गाड़ी का गलत उपयोग किया है, तो वह अब उस थाने में जहाँ से वह गाड़ी बरामद हुई है चोरी के सामान के साथ, उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास ऐसी गाड़ी को सुपरदारी पर लेने के लिए एप्लीकेशन वहाँ से लगानी पड़ेगी और उस कोर्ट से आदेश करवाने पड़ेंगे कि उसकी गाड़ी को सुपरदारी पर छोड़ा जाए। तो ये इसमें प्रोसीजर होगा कि एक थाने में एफआईआर चोरी के लिए करवाई गई हो और दूसरे थाने में यदि इस प्रकार की गाड़ी किसी अवैध कार्य में संलिप्त होने पर पुलिस द्वारा बरामद की जाती है। तो ये बात थी जो डिस्कस करनी थी इस लेक्चर के माध्यम से। जानकारी मैं समझता हूँ ज़रूर आप सभी के लिए काम की होगी और आपकी कानूनी ज्ञान में वृद्धि भी जरूरी होगी। धन्यवाद सभी का।